यार मुझे ना सेम जेंडर के सेक्स के बारे में एक चीज समझ नहीं आती ना। लोग कहते हैं ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब तुम इमेजिन करो, तुम घर आए, तुमने देखा उबे ताया चच्चा पे चढ़े हुए हैं, फुप्पो खाला पे चढ़ी हुई है। बच्चा मैथ के टीचर से पूछे सर 69 के बाद क्या आता है, वो बोले बेटा गरारे। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अभी तुम्हें लग रहा है ना ये बातें अजीब सी हैं कि खाला फुप्पो का सेक्स को अभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बहन भाई के सेक्स को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वीडियो सेव कर लो, 3 से 4 साल बाद इस वीडियो को दोबारा लाजमी देख लेना। वेस्ट में एक चीज बड़ी कॉमन है कि लोग कुत्ता बन के घूम रहे हैं। वाकई वो कुत्ता बन के घूम रहे हैं, मुंह पे पट्टा चढ़ाया हुआ है और बोल रहे हैं वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज डॉग। खैर पाकिस्तान में तो हम शुरू से सबको बोलते हैं ये भी कुत्ते की नस्ल है, वो भी कुत्ते की नस्ल है, हम पहले से कूल हैं। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन अब ये अजीब सी बात नहीं है। मतलब मैं बोलूं आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज चार्जर, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज योर अब्बू। मतलब कल को मैं तुम्हारे घर में घुसूं, तुम बोलो कौन, बोलूं आपका अब्बू, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज योर अब्बू, तो तुम मुझे अपना अब्बू मानोगे? बाबा आपका चिंटू आ गया। अच्छा, रियल इश्यूज हमारे यहाँ कभी डिस्कस होते ही नहीं है। मतलब आगे नहीं पीछे डालो, खाना गर्म कर लो बैठ गई। ये 60-70 घरों के मसले हो सकते हैं भाई, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो बच्चे कहाँ से पैदा हो रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मसला ये है कि हमारे यहाँ मर्द इतने बेगैरत होते हैं कि एक बीवी उनकी है, बहुत अच्छी औरत है, साफ सुथरी पाक पाक औरत है, लेकिन वो फिर भी बाहर मुंह मारते हैं। उनके चक्कर चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो वो चलाने के चक्कर में है। लेकिन औरत को पता भी हो तब भी उस बेगैरत को नहीं छोड़ सकती। वजह क्या है? छोड़ दिया, तलाक हो गई, सोसाइटी ऐसा स्टिग्मा लगाएगी कि उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती। आप तलाक वाली औरतों के, बेवा औरतों की शादी को नॉर्मलाइज करने के लिए इसकी कोशिश करो, इसकी अवेयरनेस फैलाओ। दिस इज द इशू। इशू ये है कि आप बोलते हो कि जी लड़का बाहर रात को अय्याशी कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? मतलब कल को तुम्हारा बेटा सेक्स करके बाहर से आया तो तुम बोलोगे जा रोजीना आज तेरा नंबर है। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा नहीं है भाई। वो अय्याशी कर रहा है, उसको भी पकड़ के मोचड़े मार के घर पे बिठाओ कि भाई किधर, मर्द सिगरेट पी रहा है, मैं भी पीऊंगी। मतलब एक चर्सी है तो तुमने भी चर्सी बनना है। बजाय इसके कि उसको सुधारो, उसकी सिगरेटें छुड़वाओ, सिगरेट के खिलाफ कैंपेन्स चलाओ। आप कैंपेन क्या चलाते हो? ये फिल्म में सीन चल रहा है, यहाँ मनोज बाजपेयी दे रहा है, तेरी माँ की तेरी बहन के नीचे इतना सा लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स, और लिखा हुआ भी इंग्लिश में। घंटा, घंटा किल करेगी जब नजर ही नहीं आएगी। मतलब कुत्ते ने मुझे काटा, मैं भी कुत्ते को काटू, मेरे पास लॉजिकल रीजन है भाई। उसने भी तो काटा था, उसको क्यों नहीं समझा रहे, मुझे क्यों समझा रहे हो, काय को? ऐसा नहीं होता ना। सो इतना ही इलॉजिकल ये है कि आप एक गलत चीज को बेंचमार्क बना दो, लेकिन हर अनयूजुअल चीज पाकिस्तान में लाजमी आपको मिलेगी। मतलब जो चीज पूरी दुनिया के लिए मूली होगी ना, वो हमारे लिए मामूली होगी। और ये कुछ वाकयात को बेस बनाकर ना आप उसको लॉ नहीं बना सकते। वो थ्योरी हो सकती है, वो लॉ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्सनली देखा यूनिवर्सिटीज में लड़कियां टके का इंटेलेक्ट है, ऐसी लड़कियां भी आती हैं, लेकिन क्या है, प्रोफेसर्स को खुश करके वो उनके थीसिस जल्दी पास हो जाते हैं। वर्क कल्चर में आ जाओ, ऐसी औरतें हैं जो अपनी बॉडी को लेके बहुत जेनरस होती हैं, सो उनको इस चीज के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है सारी औरतें ऐसी होती हैं? औरतें मेहनत नहीं करती, औरतें काबिल नहीं होती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह मर्द घटिया हो सकता है उसी तरह औरत भी घटिया हो सकती है। सो घटिया को घटिया बोलो। घटिया मर्द और औरत नहीं होता, घटिया एक एडजेक्टिव है जो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। इसको इस नजर से देखो। पाकिस्तान में मसला ना सिर्फ ताकत का और कमजोरी का है, नहीं वो वाली कमजोरी का भी है, लेकिन मैं दूसरी कमजोरी की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल कमजोरी की। ये सीएसएस वाली वीडियो भी चेक करना, लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। नाजिम जोगी भी तो मर्द था, क्या हुआ, कहाँ गई मर्दानगी? दूसरे मर्द ने मारा, पकड़ा भी नहीं गया, सामने था। नकीबुल्ला महसूद, किसने मारा? दूसरे मर्द ने मारा, पकड़ा भी नहीं गया। अब आ जाओ औरतों पर, मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, फहमीदा मिर्जा, छेड़ कर दिखाओ ना इन औरतों को। बल्कि वो याद है मलिक रियाज की बहू ने कैसे मोचड़े कराए थे उसको, क्या नाम था उस एक्ट्रेस का, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। वो भी तो औरत थी ना। ताकत का गेम है जानी सारा, ताकत को समझो। पाकिस्तान में अगर आप कमजोर हो ना, फिर फर्क नहीं पड़ता आप मर्द हो या औरत, आपने कुत्ते की तरह जलील होना है। ये मर्द ही है ना जो बेलचे फावड़े पकड़ के रोडों पर बेचारी हूँ मिस्कीन बैठे हुए होते हैं। सेल्समैन है, 10-10 20-20 रुपए की टिप के लिए बेचारे इतना खुश हो जाते हैं। वो चाय की बाहर वाली कर रहे हैं, ये सारे कौन है? गटर कौन खोल रहा है? मर्द खोल रहे हैं। अगर आप ताकतवर बैकग्राउंड से हो ना, आप खुद ताकतवर हो, फिर ये जेंडर वेंडर, ये इसके आगे का सीन पता है क्या है? इसके आगे का सीन ये है कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता ना, मेल चाइल्ड पैदा नहीं होता, तो लड़के की माँ उसकी दूसरी शादी कराती है। अबे तू तो औरत है, तू क्यों औरत के पीछे पड़ गई? तू ही तो इस्तेसाल करवा रही है। इन औरतों के खिलाफ एहतिजाज करो, इस किस्म के मर्दों के खिलाफ एहतिजाज करो। मैन वर्सेस वुमेन मत बनाओ इसको। मतलब तुमने कहा सारे मर्द कुत्ते हैं, मतलब तुम कुत्ते की बच्ची हो?
नहीं हो ना, रिस्पेक्टेबल फैमिली से होगी ना, ऑब्वियसली। इट्स नॉट मैन वर्सेस वुमेन, इट्स पावर स्ट्रगल। ये अनइक्वालिटी की जंग है, इसको उसी पर्सपेक्टिव में लड़ो, मिलकर लड़ो, क्योंकि गरीब मर्द भी उतना ही जलील हो रहा है जितनी गरीब औरत, कमजोर मर्द भी उतना ही जलील हो रहा है जितनी कमजोर औरत। इस चीज को इस नजर से देखना, नेक्स्ट टाइम तुम जब भी किसी चीज के बारे में सोचो, उसको थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचने की कोशिश करना। मे बी आई एम रॉन्ग। अल्लाह हाफिज।